लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पूर्वी भारत से। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर ने मिलकर एक सर्वे किया है। इस सर्वे का नाम मूड ऑफ द नेशन है। सर्वे के अनुसार बंगाल में एनडीए को नुकसान हो रहा है, वहीं इंडिया ब्लॉक का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। सर्वे 1 जुलाई से 14 अगस्त के बीच किया गया। इसमें 54,788 लोगों से बात की गई। गौर करने वाली बात यह है कि सर्वे इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव को लेकर आया है, जबकि पिछले चुनाव में टीएमसी अकेले लड़ी थी। पश्चिम बंगाल में भाजपा के एक कार्यकर्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इससे एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। भाजपा कार्यकर्ता संदीप मजुमदार ने नादिया जिले के कोतवाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कृष्णानगर से सांसद की टिप्पणी राष्ट्र विरोधी भाषण देने के समान है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बिहार के सारण में मतदाता अधिकार यात्रा के अंतिम चरण में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अवध की जनता ने बीजेपी को हटाया है, हमें उम्मीद है कि मगध के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। उन्होंने कहा कि यूपी बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। तेजस्वी ने यहां लाखों लोगों को नौकरी दी। बिहार की जनता को उन पर भरोसा है। अब बीजेपी का बिहार से पलायन होने जा रहा है। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ईडी की हिरासत में चल रहे बड़जान के तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन साहा को अदालत ने जेल भेज दिया है। कोर्ट में ईडी ने उनकी 14 दिन की हिरासत और मांगी। ईडी और जीवकृष्ण के वकील की दलीलें सुनने के बाद जज ने 14 दिन के लिए उन्हें जेल भेजा। बिहार में सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में 3 आरोपियों को मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है। वहीं 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 10 सितंबर को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। 9 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। फैसले के बाद राजदेव की पत्नी आशा रंजन ने कहा कि मेरी यही इच्छा है कि पति के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में डोंगी डूबने के बाद 5 दिन से लापता 2 छात्राओं के शव नलगोंडा घाट और पांडे मुर्गा के करीब मिले हैं। दोनों छात्राओं के साथ दुर्घटना वाले डोंगी में सवार 8 वयस्क तैरकर बाहर आ गए थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1 सितंबर से बिना हेलमेट बाइक सवारों को पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। लोगों को हेलमेट का इस्तेमाल करने और जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने यह फैसला किया है। झारखंड के गिरिडीह जिले के तिसरी थाना क्षेत्र में जमामो मंदिर जा रहा श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो हथियागढ़ घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हुए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि केंद्र द्वारा अगले महीने लागू की जाने वाली जीएसटी सुधार व्यापार और उद्योग क्षेत्रों में बड़ा बदलाव लाएंगे। भारतीय वाणिज्य मंडल और लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित एक सेमिनार के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मांझी ने कहा कि यदि जीएसटी दर कम की जाती है तो उपभोग में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इससे विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ओडिशा को देश के शीर्ष 5 विकसित राज्यों में शामिल करना है और इसके लिए कृषि, उद्योग और सामाजिक विकास क्षेत्रों को विकास के इंजन के रूप में देखा जा रहा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.